वेलकम टू वीरू इन्फो। आप सभी के ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए ट्रेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर मैं लेके आ चुका हूं। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में डाल चुका हूं कल शाम को ही, जिसमें हम लोगों ने करीब 30 क्वेश्चन विद डिस्कशन किए हैं, जो कि आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे तो आपका एक मॉडल पेपर ट्रेड क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी लाइफ ज़रूर बदल सकती है, क्योंकि इसमें सभी तरह के क्वेश्चन कंबाइंड हैं और इस तरह क्वेश्चन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, आप पढ़ते भी रहिए, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट से आपको ये चीज़ें एनालाइज होती हैं कि कहाँ कहाँ आपने पढ़ा, कहाँ कहाँ की चीज़ें आपकी छूटी हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाए। आप लाइव बने रहिए, जितने भी सारे लोग हैं और कुछ लोग और जुड़ जाएं। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो और अधिक से अधिक लोग आ जाएं। वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि सभी ट्रेड का निचोड़ है। जी हाँ, बिल्कुल निचोड़ है, क्योंकि इसमें सभी तरह के क्वेश्चन हैं शामिल, ठीक है। इस तरह की मैं कई सीरीज चलाऊँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोग जुड़ जाएँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ नंबर पे आप मत जाइएगा, 91 क्वेश्चन का नंबर कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन देखते चलिए। यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं विद डिस्कशन बताऊंगा और न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक यार ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक और कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें। देखिए, ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा। एक सब्सक्राइबर ने बताया, एक स्टूडेंट जो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी करते हैं, उन्होंने बताया कि ऑप्शन ना पढ़ें, जिससे टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको ईजी लगता है इस तरह, तो कमेंट भी करते रहें। जिस तरह आप थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी कमेंट कर दिया करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोणों को मापना, ठीक है। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का क्या काम होता है, कोणों को मापना होता है। देखिए, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का जो लीस्ट काउंट होता है वो भी आप याद रखें, कितना होता है, 5 मिनट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और इसे कोणों को मापने के लिए यूज होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 92 नंबर का क्या है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट करें। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 0.02 मिलीमीटर, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह करते रहिए और वीडियो को यार लाइक वाइक कर दें। जितने लोग लाइव हैं अभी, उतने लाइक नहीं मिल रहे हैं, क्या बात है। चलिए, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगर बात करें मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। तो अगर माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर पूछे तो आप ये मत भूलिएगा, दशमलव क्या होता है, 0.001 मिलीमीटर होता है, ठीक है। वर्नियर माइक्रोमीटर यदि पूछे तब आपका 0.001 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखें। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को जितना हो सके यार शेयर कर दें। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपको एक बार करना है, फिर आप चैनल से जुड़ जाएंगे। आपको आने वाले वीडियोस के जो भी मैं लाइव आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और बगल में घंटी वगैरह भी दबा दीजिएगा जरूर, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या है, व्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतया उपयोगी फ्लक्स क्या होता है। तो व्रेजिंग प्रक्रिया में क्या उपयोगी फ्लक्स होता है, ऑप्शन नंबर इसमें दिए हैं और जल्दी से आप टिक करें, ठीक है। आप लोग टिक करते जाएं और अपना नोट भी करते जाएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। 30 क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में करा चुका हूं, 30 यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ, इसका राइट आंसर बोरेक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिकी गुणधर्मों में सुधार करती है, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी कमेंट करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऊष्मीय उपचार, जिसे आप लोग हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऊष्मीय उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु को गर्म और ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। यानी उसके आंतरिक गुणों यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को आवश्यकता अनुसार जब हम बदलते हैं और उसकी जो कमियाँ होती हैं वो हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा ही दूर करते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक उच्च श्रेणी इस्पात रेती है तो निम्न तापीय उपचार प्रक्रियाओं का विचार करें। देखिए, आंसर यहाँ पे है, ठीक है। आंसर यहाँ पे है, लेकिन आपको ये टिक करना है कि जो हमारी हाई श्रेणी की उच्च रेती होती है उसका जो
तापीय उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट होता है किन प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है, कौन कौन सा प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ 4 विकल्प में दिए हैं, इनमें से कोई 2 विकल्प सही होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, या तो 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, या केवल 3 या केवल 4, जो भी करेक्ट हो आप आंसर करें, इस वाले से आंसर करें, A B या C। 95 का बिल्कुल सही, यहाँ पे 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। 1 और 2 यानी कि मृदुलीकरण, ठीक है, और दृढ़ीकरण। क्या होता है, मृदुलीकरण और दृढ़ीकरण होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, टेम्परिंग और हार्डनिंग होता है, ठीक है। दृढ़ीकरण मतलब हार्डनिंग और यहाँ मृदुलीकरण मतलब टेम्परिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पे शामिल है, इसलिए बिल्कुल सभी ट्रेडों के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट आप लोग करते रहें, कमेंट में बिल्कुल कोताही ना करें, आपको इससे चीज़ें याद हो जाएंगी कि आपने करेक्ट क्या किया, और मैं जो करेक्ट बताऊंगा वो भी पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है, क्या कहलाता है। जी हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे धातुओं में पतले तार बनाए जा सकते हैं, धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते हैं। क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है बिल्कुल सही जवाब, तन्यता, ठीक है, तन्यता बोला जाता है। जिस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो तन्यता जैसे कि किसमें किसमें होता है, जैसे हमारा आयरन हो गया, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम आदि में, सोना वगैरह, चांदी हो कुछ भी, और प्लेटिनम आदि में प्लेटिनम के गुण पाए जाते हैं। और जिस धातु को जितना अधिक पतला तार बनाया जा सकता है जिस धातु से, वह उस धातु की उतना अधिक तन्य कहलाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस धातु से जितना अधिक पतला तार बनाया जा सके वो उतनी तन्य धातु होती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 97, कांस्य धातु का मिश्र धातु क्या है। कांस्य धातु का मिश्र धातु क्या है। देखिए कांस्य किन किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है, ये चीज़ आपको बताना है। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 97 का ए करेक्ट हो जाएगा, कॉपर और टिन का, ठीक है। कॉपर और टिन से मिलकर कांसा हमारा बनता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कांसा क्या है, कांसा के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दें। कांसा एक अलौह धातु है, जिसे मतलब यहाँ कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा और टिन से मिलाकर तैयार किया जाता है। इसी का एक स्वरूप है गन मेटल, क्या होता है, इसी का ही गन मेटल है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो वाल वगैरह बनाते हैं, नट भी हम बनाते हैं, बूस वगैरह बनाने में हमारा ये धातु कांस्य हमारा यूज होता है। अगला है प्रश्न, समांतर सैंक ड्रिल बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील या उच्च गति इस्पात। समांतर सैंक ड्रिल को बनाने के लिए सामग्री के रूप में हाई स्पीड स्टील ड्रिल का प्रयोग करते हैं। और हाई स्पीड स्टील क्या होती है, एक एलॉय स्टील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है, एक एलॉय स्टील है। इसमें क्या क्या होता है, टंगस्टन होता है 18%, क्रोमियम होता है, टंगस्टन 18% होता है, क्रोमियम कितना होता है इसमें, करीब 8%, बिल्कुल हाँ सही है। वेनेडियम सॉरी एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, 4% और वेनेडियम 1% होता है, ठीक है। तो इस तरह इसका होता है रेशियो। तो यहाँ से ये चीज़ आप क्लियर याद रखें कि इसमें टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम और कोबाल्ट मिश्रित करके ये धातु बनाई जाती है, ठीक है। तो 18 और यहाँ पे करीब 4%, जी हाँ 4% और 1%। 4% क्या होता है, 4% आपका क्रोमियम होता है, 1% वेनेडियम होता है, 18% क्या होता है, तो 18% टंगस्टन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, पिग आयरन है, क्या है पिग आयरन। देखिए पिग आयरन जो भी है यहाँ पे आप कमेंट करें। तो 99 का नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहे का अशुद्ध रूप है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लोहे का अशुद्ध रूप है। आप लोग को ये चीज़ पता ही है, तभी आप कमेंट भी कर रहे हैं अच्छे, ठीक है। और तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको बता दूं। पिग आयरन लोहे का ही अशुद्ध रूप है। और पिग आयरन में कार्बन कितना % होता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये होता है 3 से 5% करीब कार्बन होता है। पिग आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस की भट्टी में तैयार किया जाता है, किसमें, ब्लास्ट फर्नेस, या हिंदी में अगर कभी पूछा जाए तो धमन भट्टी कहते हैं, ऐसे कुछ होता है, धमन भट्टी, ठीक है करेक्ट है, यहाँ पे धमन भट्टी कहते हैं, या अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
100 नंबर का क्वेश्चन है, कच्चा लोहा का रंग कैसा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। कच्चा लोहे का रंग क्या है, आपको बताना है। जी हाँ, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, काला। ठीक है, ढलवा लोहा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कच्चा लोहा क्या हो गया, काला। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काला। अब यहाँ पे चलते हैं अच्छा, यहाँ पे जो कच्चा लोहा है इसका कलर आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 101 नंबर का देखिए, पीतल का गलनांक कितना होता है लगभग। तो पीतल का होता है हमारा, जो भी है करेक्ट आंसर जवाब दें आप लोग। जी हाँ बिल्कुल, 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 950 डिग्री सेल्सियस। देखिए वीडियो को आप जितना हो सके यार शेयर ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दें। ठीक है, और आप लोग देख ज़्यादा रहें, लाइक कम है तो थोड़ा सा और लाइक करें। तो यहाँ पे 950 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, पीतल गलनांक 950 होता है। और पीतल के बारे में थोड़ा बता दें, पीतल एक नॉन फेरस अलॉय मेटल कहलाता है। क्या है, नॉन फेरस अलॉय मेटल है। इसमें तांबा और जस्ता को अलग अलग अनुपात में मतलब मिलाकर बनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, स्टील के लिए ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान क्या है। तो क्या है यहाँ पे इसका तापमान, ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे स्टील के ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। कार्बन की मात्रा के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। अच्छा, स्टील में आवश्यक अवयव कौन कौन से होते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। तो ये होता है लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है, और इस्पात में कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम 1.5% होती है। कितना, 1.5% होती है। ठीक है, और इसको क्यों मिलाया जाता है, इससे यांत्रिक गुण इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीजल किस धातु की बनी होती है, छेनी जो होती है हमारी किस धातु की बनी होती है, ये भी आपको बताना है। तो 103 नंबर का क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, आप सभी को पता है चीजल। जैसे ही आप ITI में एंटर करते हैं, छेनी और हथौड़ी से आपका सामना पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो 103 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, उपकरण इस्पात। इसे ही टूल स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, टूल स्टील। हाई कार्बन स्टील से भी बनाई जाती है, तो ये भी आप याद रखें, लेकिन इनसे नहीं बनती, ना तो निम्न से बनती है, ना तो ढलवा लोहा से, ना मध्यम कार्बन इस्पात से। ठीक है, तो टूल स्टील हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। तो ये चीज़ याद रखें। ठीक है, और इसको क्या होता है कि जो अधिक गर्म होने पर भी इसमें जो है क्या है, अपनी क्षमता ये नहीं खोती, इसीलिए टूल स्टील का बनाते हैं। अगला है यहाँ पे प्रश्न, कार्य का मात्रक। जल्दी जल्दी कमेंट करें, आप काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब 104 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, अगर कार्य से संबंधित कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आपको ये भी याद होना चाहिए कार्य बराबर होता क्या है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। ठीक है, W बराबर F/D। तो ये भी फार्मूला याद रखें। अगर आपको कार्य दे दिया तो आप यहाँ पे बल दे देगा तो आपको दूरी निकाल सकते हैं, दूरी और बल दे देगा तो कार्य निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो एक बैरल बराबर बेसिकली कितना होता है, करेक्ट आंसर दें। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 105 का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 105 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 159 लीटर। ठीक है, 159 लीटर हो गया। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो देखिए त्वरण ज्ञात करने का जो सही फार्मूला है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आया कैसे है, थोड़ा मैं आपको बता दूं। गति का एक समीकरण होता है, आपको पता होगा, v बराबर होता है u प्लस AT होता है। ठीक है, इतना आपको पता है। जी हाँ, तो पता है, तो ये भी आप याद रखिए कि अब यहाँ पे जैसे यदि AT बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, AT बराबर करेंगे, परछांतर करेंगे तो यानी ये जैसे AT है, इधर U इधर आएगा हमारा, यानी v माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस u बटे t हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर करें। 107 नंबर का, बल का एसआई मात्रक। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे
आप सभी के आंसर आ रहे हैं करेक्ट। और इसका ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, बल बराबर कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए बल बराबर क्या होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है आपको पता होगा, न्यूटन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे डाउट क्लियर होते हैं। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। जल्दी से आप कमेंट करें। यहाँ बिल्कुल सही जवाब आप सभी कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 108 नंबर का हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग। ठीक है, संवेग हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्या है कि संवेग, जो हम सदिश राशि की बात करें तो वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती हैं, तो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपका वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र वगैरह, इस तरह की राशियाँ जो हैं हमारी सदिश राशियाँ हैं। जनरली जिसमें वा टाइप का शब्द आ जाए वो हमारी सदिश होती हैं। एक ये तो एक ट्रिक है वैसे। देखिए, जैसे विस्थापन आया उसमें भी वाह लगा, वेग आया तो उसमें भी वाह लगा, बल आया तो उसमें भी वाह लगा। ठीक है, तो और विद्युत क्षेत्र आया उसमें भी वाह लगा। तो यहाँ समवेग आया, सम का वे, यहाँ पे वे समवेग में भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें लगभग वाह 90% जितनी हमारी सदिश राशियाँ हैं उनमें कहीं ना कहीं वाह टाइप का या वाह टाइप का मिल जाएगा। तो आप इससे एक थोड़ा बहुत गेस लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये भी आप याद रखें। देखिए अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, एक वायुमंडलीय दाब क्या है, एक वायुमंडलीय दाब कितने बार के बराबर होता है। करेक्ट आंसर करें। 109 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए 1.01325। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित यानी जी बराबर कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो G/6 त्वरण है वहाँ पे, गुरुत्व जनित त्वरण है, और G/6 तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, जो चंद्रमा पर ग्रेविटी है वो G/6 है, यानी यहाँ का 6वां हिस्सा वहाँ पे वजन प्रतीत होता है। तो वैसे देखिए, इसका पूछ रहा है कि 100 किलोग्राम का द्रव्यमान है और चंद्रमा पर जाएगा तो कितने द्रव्यमान का रह जाएगा, इतना आपको बताना है। देखिए, कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। इसका क्या होगा, देखिए जो द्रव्यमान है हमारा किसी भी वस्तु का, तो द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, चाहे चंद्रमा पर जाए, चाहे धरती में, चाहे आकाश में, चाहे पाताल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इससे कंफ्यूज ना हो, G/6 दिया है कि आप 100 को 6वां भाग कर दें, तो यानी 100 किलोग्राम ही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको पता होगा द्रव्यमान नहीं चेंज होता, भार बदल जाता है। जैसे कोई वस्तु हमारी 6 किलो की है तो वो चंद्रमा पे जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, 1 किलो की हो जाएगी। ठीक है, उसका 6वां हिस्सा वहाँ बचेगा क्योंकि वहाँ का मान जो होता है G/6 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखें। लेकिन उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो सेम रहेगा। अगर वो 6 kg का द्रव्यमान है उसका, तो वो 6 kg ही चंद्रमा पे भी रहेगा। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। काफ़ी लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं, ये जबकि गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 111 नंबर का है, दो द्रव जो भार में बराबर हैं मिलाए जाते हैं, उनके घनत्व P1 और P2 हैं। यहाँ पे मिश्रण का घनत्व क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, इसका जो फार्मूला, वैसे इसका आंसर बता दें, क्या हो जाएगा, 111 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 P1 P2 बटे P1 + P2 हो गया। ठीक है, मिश्रण का घनत्व का फार्मूला एक होता है कि मिश्रण का घनत्व का फार्मूला क्या होता है, एक उससे निकलेगा ये। तो मिश्रण का कुल द्रव्यमान होता है, मिश्रण का कुल द्रव्यमान, और बटा मिश्रण का कुल अनुपात होता है, कुल आयतन, सॉरी, मिश्रण का कुल आयतन से निकलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस धातुओं को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होगा। तो ठोस धातुओं को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होगा, आंसर करें बिल्कुल सही। 112 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, घटता है। जब भी किसी ठोस वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका जो घनत्व होगा वो घट जाएगा।
ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जब वस्तुओं धातुओं को हम गर्म करते हैं तो उनका प्रसार होता है, ठीक है, जिसके कारण उनके धातुओं का आयतन जो है बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, घनत्व बराबर होता क्या है? घनत्व का फार्मूला जो है वो भी आप याद रखें। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा त्वरण होता, सॉरी, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मैं क्या बोल जाता हूँ, आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये भी आप याद रखें, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आप हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक गेंद को ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड वेग से सीधी उछाला जाता है, तो यह अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगी? तो 113 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 113 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए, एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, जो गति का, न्यूटन का गति का समीकरण क्या होता है, मैं आपको बता दूं। फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh, ठीक है, 2gh। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे v² दिया हुआ है, तो क्या है यहाँ पे आपका, जो यहाँ पे देख सकते हैं वेग, अंतिम में क्या है, 19.6, ये 19.6, तो 19.6 को स्क्वायर कर दें, और उसके बाद बराबर हमारा u² क्या है, 0 है, मतलब जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये u² देख सकते हैं, अधिक जो हमारा अंतिम ऊंचाई पे जाएगा तो वहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिख देंगे, प्लस 2 गुणे जी का मान तो 9.8 हो जाएगा, और यहाँ पे एच का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये 19.6 है, इसका स्क्वायर है, तो आप इसको 2 बार लिख देंगे, 19.6 गुणे 19.6, और बटे क्या हो जाएगा, इधर का ये जो दो चीज़ें हैं, ये 9.8 और 2 इधर आ जाएगा, ये चीज़ें क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9.8। तो इसको जब आप हल करेंगे तो h का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी समय लग जाता है, तो इससे आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 19.6 मीटर होगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होगा तो उसका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। वेग 0 हो जाता है जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यदि किसी पिंड को मतलब ऊर्ध्वाधर की ओर, ऊपर की ओर मतलब फेंका जाता है, तो महत्तम ऊंचाई पर जब वो पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा, 0 हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पिंड जो भी होगा, संपूर्ण उसकी गतिज ऊर्जा महत्तम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, इतना पता होना चाहिए आपको। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, जल्दी से आंसर करें इसका। 115 नंबर का, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। करेक्ट जवाब आप सभी दे रहे हैं, जी हाँ, 115 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, त्वरण, ठीक है। त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, आपको ये भी चीज़ें पता हो। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक 5 किलोग्राम के बॉक्स को एक ऊंचाई पर उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 49 जूल तक बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, देख, और जी बराबर यहाँ मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर करेक्ट करें, जो भी करेक्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 मीटर। आएगा कैसे, मैं आपको बता दूं। देखिए, एक फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पीई बराबर होता है, एम जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी दी हुई है, 49 दी हुई है, बराबर क्या है, एम का मान कितना है यहाँ पे 5 किलोग्राम का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और जी का मान तो आपको पता ही होगा 9.8 दिया हुआ है, और एच निकालना है, ठीक है। तो इसको जब हम परछांतर करेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 49/9.8 × 5,
ठीक है। इसको जब सब काट पीट देंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 मीटर। अगला प्रश्न है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकंड से चढ़ जाता है 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.2 मीटर हो तो मनुष्य की सामर्थ्य क्या होगी। जी का मान दिया हुआ है, क्या होगा आंसर आप लोग कमेंट करें। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 392 वाट। बिल्कुल सही, यहाँ पे 392 वाट हो जाएगा। इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए। यानी जो मनुष्य की सामर्थ्य यदि निकालना है तो मनुष्य की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आपको निकालनी होगी, यानी कि mgh बटा कुल समय, कुल लगा समय। देखिए इतना आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा m द्रव्यमान कितना है 50 kg है और g का मान कितना 9.8 है। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जो 40 पग सीढ़ी है और 10 सेकंड में चढ़ता है, तो 40 गुणे आप जब, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सेकंड में चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई जो है कितनी है 0.20 मीटर है। 40 पग वाली सीढ़ी है, ऊंचाई एक पग की देख सकते हैं यहाँ पे 0.20 मीटर है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये जो h हो जाएगा ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी 40 इंटू 0.2 हो जाएगी, ठीक है 20, क्योंकि 40 पग सीढ़ी की है और एक पग की ऊंचाई जो है यहाँ पे देख सकते हैं 0.2 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से और बटे क्या हो जाएगा 10 दिया हुआ है जो कि हमारा समय है, देख सकते हैं ये समय हमारा 10 है। तो ये 10 करके हल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 117 का बी करेक्ट हो जाएगा 392। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न का आप लोग कमेंट करें। जी हाँ, क्या हो जाएगा, किसी पिंड का घर्षण उच्च होता है जब घर्षण गुणांक क्या होगा 118 का हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उच्च होता है। अगला प्रश्न है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी, क्या गति करेगी। देखिए प्रश्नानुसार दिया गया है, आपको एक फार्मूला पता होगा, ठीक है, F बराबर ma पता है, फोर्स बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, ये a बराबर त्वरण है, ये द्रव्यमान है हमारा फोर्स है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये क्या है बल है हमारा, यफ क्या है बल, यहाँ पे बल कितना दिया हुआ 1 न्यूटन दिया हो तो 1 लिख देंगे बराबर m मतलब द्रव्यमान कितना दिया है, ये भी 1 kg दिया है, ये भी 1 लिख देंगे। और त्वरण हमारा यहाँ निकालना है तो त्वरण नहीं है, a से गुणा कर वैसे रहने देंगे a को। अब देखिए यहाँ पे 1 को हम यदि परछांतर करेंगे इसके नीचे बटे के रूप में आ जाएगा, 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा। त्वरण हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। तो 1 और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चाल से। अगला प्रश्न है 120 नंबर का और आखिरी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर दिया हुआ है 120 का क्या होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान 400 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा धारिता 0.212 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम है, डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी ऊष्मा धारिता कितनी होगी। तो 120 नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए ऊष्मा धारिता का फार्मूला ही जो होता है मैं बताऊं यहाँ पे ऊष्मा धारिता बराबर क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, या कह सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा इंटू द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा आगे कितनी है यहाँ पे 0.12 गुणे द्रव्यमान कितना है 400। तो इसको आप हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 कैलोरी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 48 कैलोरी प्रति 48 आएगा तो, लेकिन 48 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। आपको पता चल ही गया होगा कि इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए।
आज शाम को आपको रात को 8 बजे लाइव मिल जाएगी पार्ट 2 का जो आएगा पेपर, मॉडल पेपर। ठीक है, तो एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में बनाता हूँ एक पूरा मॉडल पेपर, क्योंकि 60 क्वेश्चन टोटल हैं आपके ट्रेड के। तो यदि 30-30 क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, डिस्कशन करना पड़ता है, आपको डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है और आप लोग डिमांड भी करते हैं कि डिस्कशन के साथ बनाऊँ। तो जो शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी वो भी पार्ट ए में, फिर रात को 10 बजे एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब 30 क्वेश्चन आज शाम को आपको मिल जाएंगे, शाम को 8 बजे और रात को फिर 10 बजे रात में। तो रात में दोनों वीडियो आप जरूर देखने लाइव आ जाएं, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए, आप लगातार देखते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर लें, आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और वीडियो को यार लाइक वाइक करके जाया करें, कमेंट जो भी अच्छा लगे, दिल में जो बातें हो आप कह दिया करें, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट पढ़ के। ठीक है, और वैसे मैं कोई त्रुटि रखने नहीं देता वीडियो में, लेकिन जितना संभव होता है आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। रात को 8 बजे ज़रूर वीडियो देख लें, ट्रेड जो भी यहाँ पे मॉडल पेपर आ रहे हैं, और रात को 10 बजे। ठीक है, ये आपका शेड्यूल रहेगा और यही सारी चीज़ें हैं। और आप लोग ज़रूर चैनल्स को और थोड़ा बहुत शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ये आपका जो मॉडल पेपर है ये ज़रूर देखें, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, जितना भी मॉडल पेपर है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम कितना भी पढ़ते हैं, लेकिन यदि चीज़ों को समेट के कहीं एक जगह जब हम नहीं देखते तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, आप 100% आप देखिएगा। तो मॉडल पेपर ज़रूर लगाएं, इससे पता चलता है कि हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ पे हमारी कमियाँ हैं। तो और लड़के इस साल आपको पता होगा ट्यूबवेल ऑपरेटर में काफ़ी कम है। ठीक है, 2 लाख तो लड़के कुल थे ही, और काफ़ी लड़के इधर उधर सब छंट बहक गए हैं। तो इसमें बहुत ही कंपटीशन कम हो जाएगा, आपको इसमें कोई चांस गंवाना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।